समंदर के किनारे एक छोटा सा बुसीदा गांव था। ये गांव नक्शों में कहीं दर्ज नहीं था, मगर यहाँ रहने वालों के दुख, ख्वाब और उम्मीदें किसी भी बड़े शहर से कम न थी। कुची मिट्टी के घर, नारियल के झुके हुए दरख्त और हर वक्त नमकीन हुआ में बसी हुई एक अजीब सी उदासी, यही इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब मछीरा रहता था। यूसुफ की उम्र तकरीबन 40 बरस थी, मगर चेहरे पर झरियां और आंखों में थकन उसे कहीं ज्यादा बूढ़ा दिखाती थी। उसके हाथ खरदरे थे, जैसे बरसों की मेहनत ने उन्हें पत्थर बना दिया हो। उसकी जिंदगी का हर दिन समंदर से जुड़ा हुआ था, जो कभी उसे रिस्क देता और कभी खाली हाथ लौटा देता। यूसुफ का घर एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसकी दीवारें बांस और मिट्टी से बनी थीं और छत पुराने टीन के टुकड़ों से ढकी हुई थी, जो बारिश में टपकती और धूप में तप जाती। इस झोंपड़ी में यूसुफ, उसकी बीवी फातिमा और 2 बच्चे रहते थे, 12 साला बेटा हुसन और 8 साला बेटी आमना। फातिमा एक साबर औरत थी। गुर्बत ने उसकी मुस्कुराहट छीन ली थी, मगर उसकी आंखों में शकवा नहीं था। वो जानती थी कि उसका शौहर दिन रात मेहनत करता है, मगर किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। हर सुबह फज्र की अजान से पहले यूसुफ जाग जाता, अंधेरे में वजू करके 2 नाफल पढ़ता और दुआ मांगता, या अल्लाह, आज समंदर को मेरे हक में नरम कर दे, मेरे बच्चों को भूखा ना रखना। फिर वो अपनी पुरानी कश्ती की तरफ चल पड़ता। ये कश्ती यूसुफ के बाप की निशानी थी। लकड़ी जगह जगह से टूट चुकी थी, मगर यूसुफ ने हर दुराड़ को अपने हाथों से जोड़ा था। ये कश्ती उसके लिए सिर्फ सवारी नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी, इसकी उम्मीद और उसका वाहिद सहारा थी। इस दिन भी यूसुफ ने जाल कुंधे पर रखा और समंदर की तरफ बढ़ गया। सूरज अभी निकला नहीं था, आसमान पर हल्की सी निलाहट थी और लहरें आहिस्ता आहिस्ता साहिल से टकरा रही थीं। गांव के कुछ और मछीरे भी अपनी कश्तियों की तैयारी कर रहे थे। कुछ के पास नई जालें थीं, कुछ के पास मजबूत कश्तियां। यूसुफ उन्हें देखकर मुस्कुरा देता, मगर दिल के किसी कोने में एक चुभन सी महसूस करता। काश मेरे पास भी नई कश्ती होती। वो ये ख्याल फौरन झटक देता। अल्लाह जो देता है वही बेहतर है। समंदर में दाखिल होते ही लहरें तेज हो गईं। यूसुफ ने कश्ती को संभाला और जाल डाल दिया। वक्त गुजरता गया, सूरज निकल आया और गर्मी बढ़ने लगी, मगर जाल खाली था। दोपहर तक यूसुफ ने 3 बार जाल बदला, मगर किस्मत खामोश रही। उसके जहन में बच्चों के चेहरे घूमने लगे। हुसन जो स्कूल जाना चाहता था, मगर फेस के पैसे नहीं थे, और आमना जो अक्सर भूखी सो जाती थी, मगर कभी शिकायत नहीं करती थी। आखिरकार शाम होने लगी। यूसुफ ने आखिरी बार जाल डाला और दिल में एक आखिरी दुआ की। जब उसने जाल खींचा तो चंद छोटी मछलियां फंस चुकी थीं। मिकदार बहुत कम थी, मगर यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज खाली हाथ नहीं लौटा। वो साहिल की तरफ वापस आया। मछलियां इतनी न थीं कि अच्छी कीमत मिल सके, मगर फातिमा के लिए ये भी नामत थी। घर पहुंचकर फातिमा ने मछलियां देखीं, मुस्कुराई और बोली, अल्लाह का शुक्र है, आज बच्चों को कुछ तो मिलेगा। यूसुफ खामोश रहा। वो जानता था कि यह जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रह सकती। उसके दिल में कहीं एक ख्वाहिश अंगड़ाई ले रही थी, कुछ बदलने की, कुछ बेहतर करने की। इसी रात जब सब सो गए, यूसुफ झोंपड़ी से बाहर निकला। समंदर चांदनी में चमक रहा था। लहरें सरगोशियां कर रही थीं, जैसे कोई राज छिपा हो। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, क्या मेरी किस्मत भी कभी बदलेगी? समंदर खामोश रहा, मगर आने वाले दिनों में यह खामोशी टूटने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव पर खामोशी तारी थी, सिर्फ समंदर की लहरें सुनाई दे रही थीं। यूसुफ देर तक साहिल पर बैठा रहा। चांदनी पानी पर बिखरी हुई थी और ऐसा लगता था जैसे समंदर कोई उनकी बात कहना चाहता हो। यूसुफ के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। गुर्बत, बच्चों का मुस्तकबल, फातिमा की खामोश कुर्बानियां, सब एक एक करके उसके जहन में अभर रहे थे। उसने मुट्ठी बंद करके रेत उठाई और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मैंने कभी दौलत नहीं मांगी, बस इतना दे दे कि मेरे बच्चों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अगली सुबह यूसुफ मामूल से पहले जाग गया। उसने महसूस किया कि उसका दिल आज कुछ ज्यादा ही बोझल है, मगर उसके साथ एक अजीब सी उम्मीद भी बंधी हुई थी। उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और फातिमा को देखकर बोला, आज मैं जरा दौर तक जाऊंगा। फातिमा ने चौंक कर देखा। दौर? वो इलाका खतरनाक है यूसुफ, वहां लहरें तेज होती हैं। यूसुफ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जिंदगी भी तो कम खतरनाक नहीं फातिमा। वो अपनी कश्ती लेकर रवाना हो गया।
सूरज निकल रहा था, मगर आसमान पर हल्के बादल थे। जैसे जैसे यूसुफ आगे बढ़ता गया, गांव पीछे रहता गया और समंदर की विसैत सामने आती गई। ये वो इलाका था जहां कम मुछेरे जाते थे। यहाँ पानी गहरा था और कहानियों के मुताबिक कभी कभी समंदर अपना गुस्सा दिखा देता था। यूसुफ ने जाल डाला और इंतजार करने लगा। वक्त गुजरता गया। अचानक कश्ती जोर से हिलने लगी। यूसुफ घबरा गया। उसने जाल को खींचने की कोशिश की, मगर वो गैर मामूली तौर पर भारी था। या अल्लाह खैर, वो पूरी ताकत से जाल खींचने लगा। आखिरकार जाल सतह पर आया। यूसुफ की आंखें हैरत से फैल गईं। जाल में मछलियों के साथ एक पुराना लकड़ी का संदूक भी फंसा हुआ था। संदूक पर काई जमी हुई थी और उस पर जंग आलूद लोहे के कड़े लगे थे। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डरते डरते संदूक को कश्ती में ले आया। उसके जहन में कई ख्याल आए। कहीं ये मुसीबत तो नहीं, कहीं ये किसी का गुनाह तो नहीं। उसने संदूक खोलने की हिम्मत नहीं की। जाल समेटा और फौरन साहिल की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचते ही कुछ मछेरे उसके गर्द जमा हो गए। ये कहां से मिला? खोलो, देखो इसमें क्या है। यूसुफ ने सर हिलाया। नहीं, पहले मैं घर ले जाऊंगा। घर पहुंचकर उसने संदूक फातिमा के सामने रखा। फातिमा ने कुरान उठाया और दुआ पढ़ी। या अल्लाह, अगर ये हमारे लिए खैर है तो आसानी फरमा, और अगर शर है तो हमें उससे बचा ले। यूसुफ ने आहिस्ता आहिस्ता संदूक खोला। अंदर चमकते हुए सिक्के थे, पुराने जमाने के, मगर खालिस सोने जैसे। साथ ही एक कपड़े में लपटा हुआ कागज भी था। फातिमा के मुंह से बेसाख्ता निकला, या अल्लाह, ये तो खजाना है। यूसुफ के हाथ कांपने लगे। वो फौरन सोने पर हाथ रखने के बजाय कागज उठाकर पढ़ने लगा। कागज पर पुरानी तहरीर में लिखा था, ये माल इमानत है। जो भी उसे पाए वो हकदार को तलाश करे। अगर नीयत साफ होगी तो अल्लाह रास्ता दिखाएगा। यूसुफ खामोश हो गया। उसके सामने दौलत थी, मगर उसके दिल में अजीब सा खौफ भी था। हुसन और आमना खुशी से अच्छलने लगे। आबा, हम अमीर हो गए। क्या अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा? यूसुफ ने बच्चों को गले लगा लिया, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चों, दौलत सब कुछ नहीं होती, इमानत सबसे बड़ी होती है। इसी रात यूसुफ सो न सका। वो बार बार संदूक की तरफ देखता और दिल में जंग चलती रही। गुर्बत एक तरफ और ईमान दूसरी तरफ। आखिरकार उसने फैसला कर लिया, मैं उस खजाने का हकदार तलाश करूंगा, चाहे मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े। यह फैसला यूसुफ की जिंदगी का सबसे मुश्किल मगर सबसे अहम फैसला था। समंदर ने इस दिन उसे सिर्फ संदूक नहीं दिया था, बल्कि आजमाइश दी थी, और ये आजमाइश अभी शुरू हुई थी।